मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है और मैं चाहता हूं यह देश भ्रष्टाचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करे, क्योंकि राजनीति के दायरों में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू मैं ही उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यही पर हम सीमित हो जाते हैं और हम तो मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वो इधर आरोप लगाएंगे और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। अगर हम सब मिल जाएं, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा आगे हम मिलकर के तय करेंगे, नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार जा सकता है। क्या देश में कोई समस्या ऐसी नहीं है जो राजनीतिक विवादों से परे हो? क्या देश में ऐसी कोई समस्या न हो सकती है जो तू मैं से बाहर निकल करके समस्याओं के समाधान के रास्ते खोज सके? भ्रष्टाचार एक समस्या है और उसका उपाय जो शासन में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वे पॉलिसी ड्रिवन स्टेट चलाएं। और जब पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होता है, नीति आधारित व्यवस्थाएं होती हैं, तो ग्रे एरिया मिनिमम रहता है। मैं ये तो दावा नहीं करूंगा कि परमात्मा ने हम सबको इतनी बुद्धि दी है कि हम ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे कि जिसमें कोई कमी ही न रहे। मनुष्य का इतना तो सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है आज समस्या ना हो लोगे 5-7 महीने के बाद 5 साल के बाद उभर करके आए, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया रहे। और जब मिनिमम ग्रे एरिया रहता है तब ये बात तय होती है कि जो अफसरशाही है उसको इंटरप्रिटेशन करने का अवसर ही नहीं रहता है, प्रायोरिटी करने का मौका नहीं मिलता है। और हमारी कोशिश है कि सरकारें पॉलिसी ड्रिवन हो। इंडिविजुअल के बीम के आधार पर देश नहीं चल सकता है, न सरकारें चल सकती है। और भारत के संविधान के दायरे में सब चीजें होनी चाहिए और तब जाकर के समस्याओं के समाधान होते हैं। उदाहरण के स्वरूप कोयले का आवंटन, कोल ब्लॉक्स, जब सीएजी ने रिपोर्ट दी तो लिखने वालों को भी लगता है कि इतना तो नहीं हो सकता यार। पहले कभी 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, लेकिन 1,86,000 करोड़ तो देश भी चौंक गया था। राजनीति में बोलने के लिए काम तो आता था, लेकिन फिर भी मन में होता था नहीं यार 1,86,000 करोड़ तो कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब कोयले का आवंटन हुआ, 204 माइंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। अभी तक तो 18 या 19 को का ऑक्शन हुआ है और उसमें करीब 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर यही 204 जब हो जाएगी तो सीएजी ने जो सोचा था उससे भी बड़ी आय इस ऑक्शन में से आने वाली है। उस समय जीरो थियरी चली थी, जीरो थियरी। मैं ये नहीं कहना चाहता कोई ये जिनके समय हुआ उनको क्या करना चाहिए, वो मेरा विषय नहीं है, वो आप जाने, आपका परमात्मा जाने। लेकिन अगर हम इस दिशा में चलते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ते खोजे जा सकते हैं और रास्ते खोज करके, और ये सीधा सीधा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा सकता है जिसमें भ्रष्टाचार का अवसर कम होता जाए। और इसके लिए आप उत्तम से उत्तम सुझाव दें। इस विषय को लेकर के मेरा समय मांगेगा तो मैं आपको समय दूंगा, मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप भी हमें गाइड कीजिए कि भाई इस भयंकर समस्या से निकलने के ये रास्ते हैं 4।
शासन व्यवस्था देखेगी उसको, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस बदी से देश को हम मुक्त कराएं और हम मान के चलें कि हो क्या रहा है। आज मैं कहता हूं कि देश को समृद्ध बनाने के लिए राज्यों को समृद्ध बनाना है, देश को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को सशक्त बनाना है।